हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हाफ एडर क्या होता है, कैसे काम करता है। कॉम्बिनेशन सर्किट के सीरीज़ में आज हम दूसरा लेक्चर देखेंगे। फुल एडर क्या होता है और इसका क्या काम है, ये किस तरीके से काम करता है, इसका लॉजिक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हाफ एडर का ड्रॉबैक है वो हमको यहाँ पे इस तरीके से बताया जाता है, इसमें कभी भी कैरी को इनपुट नहीं लिया जा सकता। तो अब की बार हमने क्या किया है कि फुल एडर में एक हमने जॉर गेट का यूज़ किया है। जॉर गेट में ए, बी और तीसरा इनपुट हम ले रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी इन। तो ये इनपुट लेने से हमको जो सम है वो मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा हम इसको वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अब इसके बाद आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है कि आपको ए एंड बी, बी एंड सी इन और ए एंड सी इन करके आपको तीन जो एंड गेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसके साथ इससे जोड़ना है। और इन तीनों के आउटपुट को आपको सी आउट इस तरीके से, इसमें जो कैरी मिलती है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको इस तरीके से इसकी कैरी मिल जाएगी। इसका जो कुछ बुक्स में फार्मूला होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो ये के मैप से हम कैसे बनाते हैं वो भी इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो ये जो उसका सर्किट डायग्राम है, यदि आपको समझना हो तो लेक्चर को पूरे आखिरी तक ज़रूर देखें। तो अब हम शुरू करते हैं कि हाफ एडर का जो वर्किंग है वो कैसा है। हाफ एडर की ड्राइंग बनाने के लिए, जिसको हम सर्किट बोलते हैं, वो बनाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे तीन इनपुट ले लीजिए, इसे आप जॉर गेट में जोड़ दीजिए। आगे आप समझने से पहले इसमें तीन गेट्स बना लीजिए, एंड गेट्स, जिसमें आपको ए बी, बी सी और ए सी को मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको ड्राइंग बनानी है। तो ये सर्किट डायग्राम जो है आपसे बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये हो गया आपका ए बी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से ए आ रहा है और यहाँ से बी। फिर आगे आप क्या करिए, इस बी को आगे बढ़ा दीजिए लाइक दिस, और यहाँ से आप सी को आगे बढ़ा दीजिए। ये हो जाएगा आपका क्या, बी सी। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, ए सी लेना है। तो अब इसी सर्किट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से ए का इनपुट ले लीजिए और ये आपका सी रहा। तो आप यहाँ से सी को आगे बढ़ाते हुए सी इन को इनपुट ले लीजिए, तो आपका ये ए सी हो जाएगा। इन तीनों गेट्स को आपको मिला के क्या करना है, आउटपुट लेना है, वो भी जॉर गेट से मिला के। तो इन तीनों के बीच में आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, जॉर ऑपरेशन, सॉरी यहाँ पे आपको जॉर ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे आपको और ऑपरेशन करना है। तो आप यहाँ पे लीजिए और, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये यहाँ पे जुड़ेगा, बी सी आप इस तरीके से जोड़ लीजिए और लास्ट में बचा आपका ए सी। तो इससे आपको जो ऑप्शन, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कहलाएगा कैरी आउट, सी आउट यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये बनाने के बाद में आपको कैरी तो मिल गई। अब आपको सम कैसे मिलता है वो देखते हैं। देखिए, सम इज इक्वल्स टू ए, और को आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं और जॉर को आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। भाई तीनों के बीच में जब ए बी और सी के बीच में जॉर ऑपरेशन हो रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है ए जॉर बी जॉर सी। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, उसे हम ट्रूथ टेबल की सहायता से समझेंगे। बट ये एक्चुअली में आपका फुल एडर का डायग्राम है, जिसमें आपको कैरी इनपुट लेने का भी ऑप्शन मिलता है। अब आगे इसका हम क्या देखते हैं, ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। सिंपली आप यहाँ पे 4 टाइम्स 0 लिखिए और 4 टाइम्स 1, देन आफ्टर आप 2 टाइम्स 0 लिखिए और 2 टाइम्स 1, फिर 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1। तो ट्रूथ टेबल बनाने का ये सिंपली तरीका होता है। और ये एक्चुअली में ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं 0 1 2 3, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 से लेके 7 तक। आप ऐसा भी समझ सकते हैं इसको। इसमें आपको एक बार सम मिलेगा और एक बार कैरी मिलेगी। तो ये टेबल आपको बना लेना है। इस टेबल में फिर आपको जो ऑपरेशन है वो करते हुए चलना है, और ऑपरेशन कर करके आपको क्या मिलेगा, सम और कैरी मिलेगी। तो देखिए, सम आपको कैसे मिल रहा है, ए जॉर बी जॉर सी से, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, 0 और 0 में क्या ऑपरेशन हो रहा है, जॉर ऑपरेशन हो रहा है। तो जब दोनों बिट सेम होती है जॉर में तो हमको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। और अगेन यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी आपको 0 ही मिलेगा। कैरी भी आपको ऑब्वियस सी बात है
ज़ीरो ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपना कोई भी ऑपरेशन जो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास में सी क्या है मैं आपको बता दूँ, तो सी आपके पास में है ए एंड बी प्लस बी एंड सी प्लस ए एंड सी। ये आपका सर्किट डायग्राम है, इस तरीके से आप बनाया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि पूरा ऑपरेशन आपको ट्रूथ टेबल में करते जाना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी जानते हैं, इसका एक और सिंपल वे है कि आप 1+1 करते हैं बाइनरी एडिशन तो कितना आता है। देखिए 1+1 जब आप करते हैं तो आपके पास में आता है 1, कैरी आती है आपके पास में 1। अब यहाँ पे तीसरी बार आपको 1 और जोड़ना है अगर, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1+1+1 है, तो 1 और 1 हुआ 0, कैरी आई 1। अगेन 0 और 1 को आपने ऐड किया तो कितना हुआ आपके पास में 1 हुआ और कैरी भी आई 1। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे चेंज नहीं होगा अगर इवन आप यहाँ पे जोर ऑपरेशन करेंगे तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों बिट क्या है 1 1 आपके पास में कितना है 1 और 1 हो गया 0। यहाँ पे ए और बी के बीच में जब जोर ऑपरेशन हुआ तो आपके पास कितना आ गया 0। अगेन जब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जोर ऑपरेशन इसके 0 के बीच में और इस 1 के बीच में आप करेंगे तो आपका सम कितना आएगा, ये आएगा 1। अब आप इसी को इधर से देखिए कि आपको पास में कैरी है तो कैरी कैसे मिल रही है, ए एंड बी कितने हैं 1 है तो आपको कितना मिलेगा 1। बी और सी कितना है तो बी और सी भी कितना है 1। बीच में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं आप और का, फिर ए और सी में एंड ऑपरेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1। और यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर और ऑपरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1। और फिर से यहाँ अगर आप इन दोनों के बीच में अगर और ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना मिलेगा 1। तो इस तरीके से भी आप कैरी जनरेट कर सकते हैं। तो इसकी ट्रूथ टेबल जो है सिंपली आप यहाँ पे क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए सभी को और इनकी कैरी लिखते जाइए, ठीक है। तो 1 1 होता है 0, कैरी आएगा आपके पास में 1। यहाँ पे 1 0 0 मतलब 1, कैरी कुछ नहीं। यहाँ पे 1 1 हो गया 0, ये दोनों 1 और कैरी आपके पास 1। अगेन 1 1 0 और कैरी हो गई 1। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रूथ टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फार्मूला आप चाहे ये वाला लगाएं या आप सिंपली जो सम और कैरी वाला फार्मूला होता है, क्योंकि हम एडिंग ही कर रहे हैं, हाफ एडर फुल एडर जो है वो एडिशन करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसमें सर्किट कैसे काम करती है वो भी आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो ये था आपका फुल एडर का ट्रूथ टेबल और लॉजिक सर्किट। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन आप के मैप से कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर इतना करने के बाद में हम के मैप को क्यों बना रहे हैं। देखिए आपके पास में सम की कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 एंड 4, कैरी की कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। किससे किससे मिल रहा है आपको पहले इसको हाईलाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम सम को रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये पहली वैल्यू है, ये आपकी हो गई दूसरी वैल्यू सम की, ये आपकी तीसरी वैल्यू मिल रही है आपको 4 और ये आपको चौथी वैल्यू मिल रही है विच इज़ 7। सो क्या क्या वैल्यूज़ आपके पास में 0 यहाँ पे सॉरी 1 2 4 एंड 7। तो के मैप आप इसका कैसे बनाएंगे, आपको वो लगेगा 3 वेरिएबल के मैप, ठीक है। तो 3 वेरिएबल के मैप बनाने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बनाइए। के मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 0 0, ये आपका 0 1, ये आपका 1 1 एंड दिस इज़ 1 0, दिस इज़ 0 एंड 1। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं लाइक एक्स वाई या ए या फिर बी सी, मैं ए बी सी लूँगा। सो दिस इज़ योर बी बार सी बार, this is your B bar C and this is your BC and last one is BC का बार। इसी तरीके से ये हो जाएगा A बार और ये हो जाएगा A। अब हम इससे एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वैल्यू है 1 में, फिर आपका 2 में, फिर आपका है 4 में, क्योंकि ये 1 0 0 कितना हो गया 4 और लास्ट आपका 7 में। अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहला वाला क्या है 1 0 0, इट मीन्स A B बार C बार प्लस, आप अगर SOP फॉर्म निकाल रहे हैं इसका तो आप इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देन आपका यहाँ पे क्या है A B बार C प्लस यहाँ पे आपका A B C, यहाँ पे आपका आएगा A B एंड C एंड द लास्ट वन इज A B C का बार, द लास्ट वन इज C बार। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। किस चीज़ के लिए एक्सप्रेशन अपन ने बनाया, सम के लिए। तो सम के लिए आपका जो A और B और C है वो आपको इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। A और B और C को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। कैरी का जो एक्सप्रेशन है वो बनाने के लिए आपको अगेन यहाँ पे जो कैरी की वैल्यूज़ हैं 1, यहाँ पे मतलब 3
ये है आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। इन सभी जगहों पे आपको फिलिंग कर लेनी है। तो ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है एंड देन ये वाला आपका 7 है। और इसकी अगेन हम पेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका पेयरिंग कर लीजिए और इसका एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे A B बार C है और A B C है। A जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो A कन्फर्म में आएगा। B बार से B जो है इसका स्टेट चेंज हो जाएगा 0-7, तो ये बाद में कैंसिल होना है। और C यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे AC। देन ये आपकी दूसरी पेयरिंग यहाँ से बन रही है, इसका भी हम तुरंत एक्सप्रेशन चाहे तो लिख सकते हैं, बाद में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 3 पेयर बनेंगे और तीनों पेयर का आपको लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आएगा AC प्लस BC प्लस AB। तो इन दोनों से आपका क्या है, कैंसिल हो रहा है। A से A बार चेंज हो रहा है तो A बार कैंसिल हो जा रहा है, बच कितना आपके पास में BC। और AB आपको कैसे मिलेगा, तो ये आपका A है तो A तो डेफिनेटली आएगा। और यहाँ से B से जो B यहाँ पे कॉमन है, C से C बार जो है वो कैंसिल हो जा रहा है तो यहाँ पे C नहीं आएगा। तो यही आपका कैरी का एक्सप्रेशन था जब हमने उसका लॉजिक सर्किट देखा था, वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका निकलता है सम और कैरी फुल एडर में। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर बटन दबाएं और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशनल सर्किट के डिकोडर, एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारी चीज़ें कवर अप होंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।